सेट। ओके, सेट क्या होता है? The collection of well-defined objects. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? मतलब Yes, कि sir. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो सेट होगा उसमें कोई भी जो एलिमेंट ही बोल दो या मेंबर बोल दो उस सेट का, वह रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि वह क्या रहेगा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रहेगा, राइट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसी को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो वेल डिफाइन लिखा हुआ है, ठीक है, वेल डिफाइन, इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि वह क्या करेगा? एक सर्टन रूल सेटिस्फाई करेगा, सच दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। मतलब क्या है वेल डिफाइन का मतलब? पहले ही लिख दे रहा हूं मैं। वेल डिफाइन क्या होता है? इट मीन्स देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, Confusion. ठीक है? देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। बता रहा हूं इसका मतलब, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। चलो अब इसको जल्दी समझ लो क्या मैं लिखा हूं यहाँ पे। यहाँ क्या बोल रहा है कि सेट होता क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है? किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होंगे आपके पास कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि यह एक सर्टन रूल रहेगा, ठीक है? वेल डिफाइन का मतलब वह एक कोई पार्टिकुलर रूल रहेगा, सच दैट उस रूल के अंदर क्या रहेगा? देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। मतलब हमको कोई कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। मतलब कि किसी भी सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, मतलब कि इंक्लूजन की बात चल रही है, या कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब कि एक्सक्लूजन की बात चल रही है, उसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि नो एम्बिग्यूटी, राइट? इसी को मैं एक एक्सप्रेशन के थ्रू लिख रहा हूं। ए होगा क्या? एक्स इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट होगा सच दैट एक्स क्या करेगा? एक्स किसी सर्टन रूल को सेटिस्फाई करेगा, राइट? एक्स सेटिस्फाइज सम रूल। समझ गए? मतलब कि कोई भी सेट होता क्या है? वह ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, और वह ऑब्जेक्ट क्या करता है? किसी रूल को सेटिस्फाई करता है, और वो रूल कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या? Yes, sir. ठीक है, इसको मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने क्या लिया हुआ, ए कोई एक सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, सच दैट वह एक्स क्या करेगा? समझ गया क्या लिखा गया हुआ है? यानी कि ए क्या है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, सच दैट वह नेचुरल नंबर क्या हो? 1 और 5 के बीच में हो। Yes, sir. रूल क्या है कि वह क्या होना चाहिए? 1 और 5 के बीच में होना चाहिए। अब 1 और 5 के बीच में आने वाला कौन सा नेचुरल नंबर होता है? कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 2, 3, 4. 2, 3, 4, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? Yes. तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर 2 बिलोंग करेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, यानी कि 2 को हम इंक्लूजन दे रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बताओ इसके अंदर 10 बिलोंग करेगा क्या? No, sir. 10 बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि इस जो भी एक कलेक्शन आपका है, इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, उसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। हम कंफर्म हैं कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं और कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, Sir. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो सेट, जो कलेक्शन ए लिखा हुआ है, ए, यह एक सेट बन गया। सेट तो है ना?
सारी प्रॉपर्टी Yes, सेटिस्फाई कर sir. रहा है। ये क्या कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, जो क्या कर रहा है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के रिस्पेक्ट में हमको कोई यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक एग्जांपल और मैं लिख रहा हूँ, बी मान लो यह क्या है, स्टूडेंट का कलेक्शन है सच दैट दोज आर स्मार्ट स्टूडेंट। मतलब क्या लिखा हुआ है इसमें, बी क्या है, स्टूडेंट का कलेक्शन है सच दैट वह स्टूडेंट कैसे हैं, Smart student. राइट। तो अब बताओ आप किसी को कैसे जज करोगे, जैसे मान लो सपोज कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो यह आपके पास कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है। सो आप कैसे जज करोगे कि यह बंदा स्मार्ट है कि नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात। सो Yes, sir. Yes, कोई sir. भी एक स्टूडेंट है, उसको इस सेट बी के अंदर आने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। और कोई भी स्टूडेंट हो सकता है आपकी नज़र में स्मार्ट ना हो, किसी दूसरे की नज़र में वो स्मार्ट होगा, राइट। सो इट मीन्स क्या हो गया, आपको इस यहाँ पे कंफ्यूजन है ना कि कोई बंदा इसमें कब आएगा कब नहीं आएगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। Yes, sir. इसका मतलब कि यह जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, हमको कंफ्यूजन में हो रहा है इसके अंदर कोई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह क्या है, नॉट अ सेट। Yes, sir. तो कोई दिक्कत हो रही है क्या इसमें, सही है ना। Yes, sir. ठीक है, अब इसी में एक चीज और देख लो, यहीं साइड में आ जाओ, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लो एक कलेक्शन कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल एक दो और हम कर रहे हैं, A1 बोल दो इसको, ठीक है, या फिर चलो ठीक है A1 बोल दो। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का ही कलेक्शन है सच दैट जिनके जो परसेंटेज हो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 35%। क्वेश्चन समझ गए। A1 क्या लिखा हुआ है, A1 कुछ है, अभी हम इसको सेट नहीं बोलना हो, ठीक है। A1 क्या है, कोई एक कलेक्शन है, कैसा कलेक्शन है, स्टूडेंट का कलेक्शन है सच दैट उन स्टूडेंट का जो एग्जाम में जो परसेंटेज आया हुआ है वह कैसा होना चाहिए, 35% के इक्वल या फिर ग्रेटर। क्वेश्चन समझ गए। सो इसका मतलब क्या हुआ, Yes, sir. मान लो यहाँ पे सपोज कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, ठीक है, यह मान लो क्या है, कोई दूसरा स्टूडेंट है, राइट। सो यह स्टूडेंट यदि A1 के अंदर आएगा, इट मीन्स क्या हो गया कि इसका परसेंटेज यदि 35 या 35% से ज़्यादा होगा तो वह A1 में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्यों, समझ पा रहे Yes, हो Yes, मेरी sir. बात। सो इसका मतलब यह जो A1 है यह एक सर्टन रूल सेटिस्फाई कर रहा है ग्रेटर देन 35% वाला, और हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सच दैट कि कोई इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो सेट जो A1 लिखा हुआ है यह एक सेट है, Yes, yes, sir. ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। No. sir. चलो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ बात कर लेते हैं। हो गया, हो गया. ठीक है, सेट हो गया है। अब हम सबसेट की बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसेट क्या होता है, अब बताओ आपके पास मान लो एक सेट क्या है, ए है, एंड एक दूसरा सेट क्या है, बी है। मतलब ए एंड बी क्या है, दो सेट है, राइट। सच दैट इफ, देखो ध्यान से, सच दैट इफ x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो रहा है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में। B में. मतलब यह बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, आपके पास मान लो ए और बी दो सेट ऐसे हैं सच दैट जब जब कोई एलिमेंट यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो वह कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में, B में. B में. ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, A is subset of दिस B. इंप्लाइज दैट A हमको क्या subset मिल of गया, B. देन वी से, हम क्या बोलेंगे, देन वी से ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर यहां से लिख दो ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आया क्या।
ठीक है। Yes. Yes, sir. अब यहाँ आ जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो एम्प्टी सेट जानते हो ना, एम्प्टी सेट क्या होता है? वह सेट जिसके अंदर कोई भी Yes. एलिमेंट ना हो। क्यों? Yes, sir. जैसे कि मतलब कि यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ बॉक्स बना के, एक सेट हमने ए बनाया हुआ है, ठीक है। यह सेट ऐसा है, देखो यहाँ पे, यह सेट ऐसा है, इंसान ही बोल दो, ठीक है, यानी कि पर्सन बोल दो। मतलब क्या है, यह पर्सन्स का कलेक्शन है, सच दैट दोज आर मान लो कि वह कैसे हैं, इसमें उन टाइप के पर्सन्स का कलेक्शन है जिनका जो एज है क्या है, 500 ईयर्स से ज्यादा है। समझ पाए मेरी बात? मतलब कि हमने क्या लिया, एक सेट ए बनाया हुआ है, आदमियों का कलेक्शन, मतलब इंसानों का कलेक्शन सच दैट जिनका एज क्या है, 500 ईयर्स से ज्यादा है। तो आप बताओ, यह एक, पहली बात बताओ, यह एक सेट है कि नहीं है? Yes, sir. है. रूल No, तो sir. आपके पास रूल तो क्लियर दिख रहा है कि 500 से ज्यादा जिनकी वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र होगी वह क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे, मतलब जिनकी एज क्या हो, 500 ईयर से ग्रेटर हो, राइट। इसका मतलब रूल तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे पास। और पर्सन हमारे पास है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। तो अब बताओ इस सेट ए में कितने पर्सन आएंगे? Sir, Sir, एक define. मतलब कोई भी नहीं आएगा ना, आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिसकी एज क्या हो, 500 ईयर 500 से से ज्यादा ज्यादा हो, हो. ठीक है। मतलब मॉडर्न एरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मिथिकल एंड हिस्टोरिकल एरा पे मत जाना। तो मतलब मॉडर्न एरा में हमारे पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा सच दैट क्या हो, 500 ईयर से ज्यादा हो. राइट। इसका मतलब कि इस सेट ए के अंदर क्या है, नो एलिमेंट्स इन ए। Yes, sir. मतलब Yes, कि sir. इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ एक बात सुनो ध्यान से मेरी बात, इसका मतलब इसके अंदर, अब बताओ किसी बॉक्स में यदि कुछ भी नहीं होता है, मतलब खाली होता है, तो उसको आप एम्प्टी बोलते हो ना। Yes, sir. सो इसका मतलब यह जो सेट है वो कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। Empty set. यानी वह सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, राइट। और एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 5 से। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो Yes, ठीक है, sir. तो आप एम्प्टी सेट में मान के चलो, यहाँ पे एम्प्टी सेट की डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है, बॉक्स में जो मैंने बंद किया हुआ है। सो जो एम्प्टी सेट होता है यह हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, Subset. ठीक है। मतलब कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। अब इसी में आगे बढ़ के एक बात और कर लेते हैं हम। मान लो कोई भी एक एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो उसी को फिर से रिपीट कर दो। इसका मतलब वो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, राइट। एक्स बिलोंग्स Yes, टू ए, sir. दिस इंप्लॉइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए A इज सबसेट ऑफ, Every set is subset set of of A. itself. Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मन करे तो यहाँ लिख No, लो, sir. या फिर चलो ठीक है, हमने सिंबोलिज्म बना दिया है। और एम्प्टी सेट क्या है, हर एक सेट का सबसेट होता है। इन दो में कोई कंफ्यूजन है क्या? इसका मतलब क्या हो गया No, कि sir. सबसेट में एक एम्प्टी सेट हमेशा मिलेगा। आपके पास कोई भी सेट हो, ध्यान सुनो मेरी बात, आपके पास कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट हमेशा मिलेगा, कौन सा, एम्प्टी सेट। Yes, sir. आपके पास कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट क्या मिलेगा, खुद वही। Yes, sir. तो जो Sir. इसका मतलब आप उसके पास दो रेडीमेड सबसेट होंगे, कौन कौन से, एम्प्टी सेट एंड खुद वह इटसेल्फ, राइट। It is false. Yes, sir. सो ऐसे सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, Improper. Improper trivial. नहीं यहाँ आ जाओ। अब इसके बाद से हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट की एंड इम्प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ध्यान से देखना मेरी बात। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है,
मतलब कि यहां देखो ध्यान से, मान लो आपके पास क्या है, कोई भी एक सेट ए है जो किसका सबसेट है, बी का, राइट। मान लो हमने क्या लिया हुआ कि ए क्या है, सबसेट है बी का, ओके। अब दूसरों ध्यान से, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट वह एक्स कहां ना बिलोंग करे, ए में, उस केस में हम ए को क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। समझ में आया क्या? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया कि सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसके अंदर बिलोंग ना करे, राइट। उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत इसमें? तो अब बताओ नो सर। इसका मतलब क्या हो गया। यहां आ जाओ, सामने एक छोटा सा चीज लिख देते हैं और इसको नोटेशन पे देख लो। ए सबसेट है बी का, उसको तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं, क्यों, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। यहां पे जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्रॉस कर दो। इसका मतलब क्या हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट की, राइट। यदि आपके पास ऐसा कहीं सिंबल है, इसका मतलब वह क्या है, प्रॉपर सबसेट है। कहीं कहीं इसी को हम क्या सिंपल लिखते हैं, ए ऐसे, कहीं कहीं हम इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। अदरवाइज वो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। खैर इम्प्रॉपर कोई वर्ड नहीं है, मतलब जो सेट ए है वो खुद ही का सबसेट होता है, ठीक है, उसी को इम्प्रॉपर बोल देते हैं। तो मन कर लिख दो अदरवाइज इम्प्रॉपर, हालांकि इसको लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, अब यहां आ जाओ, एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कलर चेंज करना, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेट। हाँ वही, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, राइट। उसको कैसे डिनोट करते हैं, मान लो ए यदि कोई सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसका मतलब ये क्या है, कार्डिनलिटी है किसका, सेट ए का। और इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। कार्डिनलिटी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, एम्प्टी सेट मान लो लिया हुआ है, हमने क्या लिया हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, जीरो। एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना। नो सर। सो इसका मतलब एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, जीरो। यस सर। तो मन कहते इसी को या दूसरे शब्दों में से लिख दो, कार्डिनलिटी ऑफ, ये अभी बेसिक चल रहा, राइट। कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो। समझ में आया क्या? कार्डिनलिटी क्लियर? सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ चीजें और बातें करते हैं। हो गया। हो ले गया, लिया सर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। क्या होता है पावर सेट? नंबर ऑफ सबसेट्स प्रेजेंट इन नॉट नंबर ऑफ, मतलब कलेक्शन सेट ऑफ, ऑफ ऑल सबसेट। हाँ मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, राइट। मतलब पावर्स किसी, मान लो आपके पास हमने क्या है, ए कोई हमने सेट लिया हुआ, ठीक है, ए कोई एक सेट है। सो उसका पावर सेट क्या होगा, उसको हम पीए से डिनोट करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, एक्स सच दैट वह एक्स क्या होना चाहिए, ए का सबसेट ऑफ सबसेट। समझ गए क्या? मतलब कि किसी भी सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं उनको हम एक जगह एक कलेक्शन रख बना लें,
सो उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। समझ में आया क्या? यस सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइड में एग्जाम्पल ले लो आप। मान लो सिंपल ए और बी ले लो, 2 एलिमेंट का सेट, राइट। सो इसका एक सबसेट तो एम्प्टी होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट होगा। Yes, Yes, sir. sir. इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, यस Yes, सर। sir. ठीक है। इसका दूसरा सबसेट ए होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा सबसेट बी होगा क्या? Yes, sir. एंड चौथा ये सबसेट भी वह खुद ही होगा। समझ Yes, पाए मेरी sir. बात? सो इसका मतलब sir. जो ऊपर ए हमने लिखा हुआ उसका पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? एम्प्टी सेट Yes, sir. ए बी और खुद ए। समझ पाए क्या? Yes, sir. पावर सेट क्या है, समझ गए क्या? Sir. अब सुनो यहां ध्यान से, ए में कितने एलिमेंट थे? कार्नलिटी ऑफ ए कितनी थी? 2. 2 है. ठीक है। और यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए भी तो अपने आप में कोई एक सबसेट है ना। Yes, sir. ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 square मतलब 4. 4 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट, या इसी को बोल दो 2 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ मैं एक छोटा सा रिजल्ट लिख दे रहा हूँ हियर, कार्नलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर कार्नलिटी ऑफ ए। सही लिखा हुआ है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। या इसी को दूसरे शब्दों में लिख दो, इफ कार्नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन कार्नलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के पावर एन। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. सही लिखा हुआ है? चलो जी, अब इसी में आगे बढ़ के एक बात और कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें देखो ध्यान से, इसमें हम क्या ले रहे हैं? मान लो हमारे पास क्या है, ए एंड बी क्या है? कोई दो सेट है, राइट। ए एंड बी क्या है? कोई भी दो हमारे पास क्या दिए गए हैं? सेट दिए गए हैं। देन डिफाइन कर रहा हूं मैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन सच दैट पहला वाला पहले सेट से आएगा एंड दूसरा वाला एलिमेंट कहां से आएगा? दूसरे वाले से, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि जो सेट ए था हमारे पास उसके एलिमेंट को हमने रख लिया, जो सेट बी था उसके एलिमेंट को हमने रख लिया, एंड दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में बना के ऐसे जो सेट बन रहा है उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? ए क्रॉस बी। समझ पाए क्या? Yes, sir. सो उसी ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम? ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझ में आया क्या? इसी को और जनरलाइज कर दो, ठीक है। यहां पर हमने सिर्फ ए और बी की बात किया था, यहां पे कुछ और बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है? A1 A2 डॉट 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 कितने हैं आपके पास? n सेट है, राइट। देन इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? यही होगा। Yes, sir. अब चूंकि इसमें n यहां आ जाओ, चूंकि यहाँ पे दो सेट थे, सुनो ध्यान से, चूंकि यहाँ पे दो सेट थे तो बस ऑर्डर्ड पेयर बना था, टपल्स 2 टपल्स बना था। जब n लोग हो जाएंगे तो n टपल्स बनेगा ना। Yes, sir. सो यह जो टपल्स बनेगा उसमें n लोग होंगे, जिसमें से A1 स्मॉल A1 कहाँ आएगा? कैपिटल A1 का होगा। स्मॉल A2 कहाँ का होगा? कैपिटल A2 का होगा। एंड स्मॉल AN कहाँ का होगा? कैपिटल AN का होगा। यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सच दैट AI कहाँ बिलोंग करेगा? कैपिटल AI में। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ गए? अब यहाँ आ जाओ Yes, sir. साइड से। पहली चीज, मान लो ए में n एलिमेंट हैं, मतलब ए की कार्नलिटी मान लो n है, बी की कार्नलिटी मान लो n है, राइट। सो यहां से ए क्रॉस बी की कार्नलिटी क्या आएगी?
m इंटू n। n समझ पा square. रहे हो मेरी बात? Yes, sir. मतलब कि कार्नलिटी ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू कार्नलिटी ऑफ a इंटू कार्नलिटी ऑफ b। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। No, sir. चलो अब इसी में एक छोटी सी चीज और देख लो। मान लो एलिमेंट लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ए बी में, राइट, और दूसरा एलिमेंट क्या लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में बी ए, तो यह दोनों सेम होंगे क्या? ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर बी ए ना, क्यों? Yes, sir. यस सर। और सुनो, यदि मान लो गलती से सेम हो रहे हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, आपको क्या बोला गया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आपस में कैसे हैं? इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, मतलब पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। समझ पाए मेरी बात?